भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं। 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। बताइए, विधायक अंदर जा रहे हैं, वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा खोखा, 50 खोखा, 50 खोखा। ये हो गई है भाजपा। तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव न्यूज में। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की नज़र दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर है, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह ही आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की। दिल्ली के विधायकों को कभी लालच दिया जा रहा है तो कभी धमकाया जा रहा है। ऐसे ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं और वो हो सकता है सच भी हो। सच इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है अन्य राज्यों की सरकारों को तोड़ने की और वहां पर किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की, और ऐसा करने में कहीं कहीं सफल भी हुई है। क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का साथ दिया और वहां पर कांग्रेस की सरकार कुछ ही महीनों में टूट गई, वैसे ही महाराष्ट्र में भी जिस तरह से शिंदे गुट को भाजपा ने अपनी तरफ कर लिया और शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, वहां पर भी कांग्रेस और जिस तरह से शिवसेना की सरकार को तोड़ा गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यह एक नया अभियान चला दिया है। जिन राज्यों में वह वोट से नहीं जीत पाती, वहां के विधायकों को या फिर जो भी बड़ा नेता होता है उनको अपने पाले में कर लेती है। और अभी यही आरोप कुछ दिनों से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने तो ये तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको ऑफर दे रहे हैं कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़कर भाजपा में आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा और जो ईडी सीबीआई आपके पीछे पड़ी हुई है उनसे भी छुटकारा दिला दिया जाएगा और सभी केस हटा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं किस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी आरोप लगाए हैं, वो चाहे अतिशी हो, दिलीप पांडे हो, संजय सिंह हो, उन्होंने भी कहा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं को 20-20 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और अगर वो लोग अन्य विधायकों को भी साथ में तोड़कर लाते हैं तो 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन वो हर बार नाकाम हो रही है। दोस्तों, अब नया आरोप सोमनाथ भारती ने लगाया है, जो कि मालवीय नगर से विधायक है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ना तो पैसों के लालच में खरीद सकी है और ना ही जांच एजेंसियों की जांच कराने के बाद उनको धमका सकी है, डरा सकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने नया पैंतरा अपनाया है। सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि अब भारतीय जनता पार्टी आप विधायकों को हनी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि मुझको भी बुधवार से 2 बार हनी ट्रैप का शिकार किया जाने की कोशिश की है और इसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने लगाया है। हालांकि दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है, लगता नहीं कुछ हो पाएगा। दोस्तों, ये तो कभी न कभी होकर ही रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, कभी न कभी किसी न किसी विधायक को खरीद पाएगी या किसी न किसी विधायक को वह तोड़ पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार से, या डरा धमका कर कुछ भी करना पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब एक फार्मूला अपना लिया है, जहां पर वोटों से ईवीएम से जीत हासिल नहीं होती, वहां के विधायकों को पहले लालच दिया जाता है। अगर कोई खरीदा जाता है तो सही है, वरना उसके बाद ईडी, सीबीआई, ये सब जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ जाती है। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में
आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। उसके बाद भी अगर काम नहीं बना तो अब हनी ट्रैप का नया कारनामा शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।